Very important tips for English speaking in Hindi. डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस को रेगुलर बेसिस पर पढ़ने और बोलने से आप सभी की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी और फिर आप इंग्लिश में आसानी से बोल पाएंगे। यदि आप आगे बताए गए सभी पॉइंट्स को डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं तो काफ़ी कम समय में ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और फिर आप आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस करें और वो भी बोल बोल कर पढ़ने से आपकी बोलने की शैली में शुद्धिकरण होगा, माइंड को इंग्लिश पढ़ने की आदत सी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। इंग्लिश पढ़ने की आपके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी और आपका माइंड इंग्लिश समझना शुरू कर देगा और वह इंग्लिश में ही सेंटेंसेस सोचना और समझना शुरू कर देगा। आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग प्रैक्टिस अवश्य करें। आप इंग्लिश के बुक्स, न्यूज़पेपर, नॉवल, मैगज़ीन, वोकैबलरी, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, राइटिंग। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में लिखने की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब हम किसी भी पढ़े हुए चीज़ को लिखते हैं या फिर उसकी नोटबुक तैयार करते हैं तो ऐसा करने से वो चीज़ हमें याद होने लगती है और जो चीज़ हमें याद हो जाती है उसे हम जल्दी नहीं भूलते हैं और जो चीज़ हमें याद हो उसे हम आसानी से बोल सकते हैं। आप डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 3, लिसनिंग एंड वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज़। जिस प्रकार हम और आप बचपन में हिंदी भाषा को सुनते सुनते बोलना सीख गए, ठीक उसी प्रकार आप अंग्रेज़ी भाषा को सुनकर सीख सकते हैं। बचपन से हम जो भी कुछ हिंदी में सुनते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार वो चीज़ें हमें याद होने लगती हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और जब हम चाहें उसे बेझिझक बोल सकते हैं या फिर कोई बोले तो हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर बार बार सुनेंगे तो आपको वो भी याद होना स्टार्ट हो जाएगा और बार बार सुनने से आपका माइंड इंग्लिश के शब्दों या वाक्यों को समझना शुरू कर देगा और थिंकिंग करना शुरू कर देगा और फिर आप अंग्रेज़ी समझना और बोलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को ऑडियो या फिर वीडियो फॉर्मेट में सुन और देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश म्यूज़िक, मूवी, न्यूज़ या किसी इंग्लिश टीचर के वीडियो को या फिर किसी भी इंग्लिश चैनल की वीडियो को। पॉइंट नंबर 4, स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है अंग्रेज़ी में बोलना। आप जितना ज़्यादा अंग्रेज़ी में बोलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेज़ी में बोलने के लिए आपको तो अंग्रेज़ी आना चाहिए, तो इसकी फ़िक्र ना करें। आप हमारे चैनल पर दिए गए डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस से बोलना स्टार्ट करें या फिर आपको जितनी भी अंग्रेज़ी आती है उसी को बोलना स्टार्ट करें। डेली बेसिस पर इंग्लिश में बोलने से आपकी बोलने की शैली में शुद्धिकरण होगा, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आपकी अंग्रेज़ी में बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। इस प्रकार धीरे धीरे करके आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 5, रिमेंबरिंग। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए इन चीज़ों को
याद करना बेहद ही ज़रूरी होता है। नंबर 1 वोकेबलरी, नंबर 2 डेली यूज वर्ड्स, नंबर 3 phrases and idioms, and number 4 verb forms like as first form, second form, third form.